आज का हमारा जो टॉपिक है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। शॉर्ट में हम इसको फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म भी कह देते हैं। तो ये हमने पढ़ना है कि किन टेंसेस में इस्तेमाल होती है या किन मौकों पर इस्तेमाल होती है। तो वो हमने आज डिस्कस करना है, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पर्सपेक्टिव में भी। ठीक है, और वैसे भी इंग्लिश का मन बड़ी अहमियत का हमने लिया। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि हम इसको जो है ना कॉन्टिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंसेस में इसका इस्तेमाल होता है। um, या फिर जैसे कि हेल्पिंग वर्ब आ रहे होते हैं इज, एम, इसके अलावा आपका जो है अगर सेंटेंस के अंदर इन से फॉर हो, इन से फॉर दिया है तो भी आपने क्या करना है, इसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आपका जो सेंटेंस वो इनकम्प्लीट एक्शन है, इनकम्प्लीट या फिर ऑन गोइंग एक्शन है, तो भी आपने उसमें क्या करना है, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कुछ इसमें इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे कि नाउ, nowadays, these days, nowadays, these, के अलावा इससे रिलेटेड कोई और जो है वो वर्ड आपको दिए जाते हैं, नाउ, nowadays, these days, रिसेंटली। ठीक है, इस तरह के अगर आपको वर्ड दिए जाते हैं तो भी आपने क्या करना है, उसके अंदर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो ये आपने टॉपिक से वो याद रखने के, अगर ऐसा हो तो फिर आपने क्या करना है वहाँ पर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल। तो आपने इसके अंदर क्या पढ़ा, कोई कॉन्टिन्यूस टेंसेस हो या फिर उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, इसे हम वाज पर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव, शैल हैव बीन। तो आपने क्या करना है उसके अंदर इसी तरह ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। या फिर सेंटेंस के अंदर इन जब फॉर दिया हो तो भी आपने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा काम जो इनकम्प्लीट सेंस में हो यानी ऑन गोइंग एक्शन हो उसके अंदर, तो भी आपने क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। इसी तरह से नाउ, नाउअडेज, दीस डेज, इस तरह के अगर वर्ड आ रहे हो तो भी आपने क्या करना है, उसके अंदर आईएनजी फॉर्म को अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर he was dash a letter, writing, written। तो आपने देखिए यहाँ पे वाज वर्ब वगैरह दिया हो तो आपने क्या करनी होती है, आई हम अप्लाई करनी होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइटिंग। तो सेंटेंस बनेगा, ही वाज राइटिंग अ लेटर। इसी तरह अगर कोई इस तरह का वर्ड आ जाता है जैसे कि नाउ, नाउअडेज, दीस डेज वगैरह, तो भी आपने क्या करना है, उसके अंदर आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी है।
डैश ही इज डैश मैच नाउ। अब देखिए यहाँ पे नाउ का वर्ड आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पे इज भी दिया हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि टाइम जो है हमारा लिहाजा हम यहाँ पे है ना ऑप्शन टू की सिलेक्ट करें। ये है ये ऑप्शन डी है। और इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? लिंक इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें आपको नाउ का वर्ड दिया हुआ है और हमने जो यहाँ पे वर्ड सिलेक्ट करना है वो इसके बाद है, तो इस एम आर के बाद भी हम आई जी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह जी आप इसको याद रख सकते हैं, इसके पॉइंट्स आप याद रख लें ताकि आपको ये भूले ना। उसके अलावा अगर आपको वहाँ पे एमसीक्यूज की फॉर्म में दे दी जाती सेंटेंसेस, तो वहाँ आप बड़ी आसानी से जो है ना उसको आप सिलेक्ट कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो